वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 11 to 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ के। क्या दिया है? इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ के। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ एक फार्मूलों को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको सेक्शन 1A या फिर B में पढ़ाया गया होगा, एक्सरसाइज A या फिर एक्सरसाइज तो जैसे कि आप सभी को दो फार्मूले पढ़ाए गए होंगे। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास है x² प्लस bx प्लस c, तो इसका अगर रूट्स हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या फिर रूट्स को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें एक दो फार्मूले पढ़ाए गए होंगे कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो सम ऑफ जीरो फाइंड करने का जो फार्मूला होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का जो फार्मूला होता है c/a। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है? कि इन दोनों का सम। अब प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। -b का मतलब क्या है? कि कोफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड c/a का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया था कि हमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था kx² - 3x + 5। इसमें हमें दिया है कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरो हमें दिया हुआ है 1, और हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने अभी बताया था कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और b क्या है हमारा? तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -3 में कोफिशिएंट ऑफ x² a यानी k। तो सम ऑफ जीरो में दिया है 1, यहाँ पे क्या होगा? 3/k, यानी k की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको रूल पता है इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इस टाइप का ही है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4x + k इज 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है? x² - 4x + k, और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिए गए हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 3। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a। c मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और a मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू में क्या दिया है? 3 दिया है, यानी k की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई सिंपली। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम x + a से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बोला गया कि x + a क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x + a हमें बताया गया कि इसका फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि अगर हम x + a से इस गिवन पॉलिनोमियल्स को, जो कि हमें दिया है 2x² + 2ax + 5x + 10, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप सभी को पढ़ाया गया होगा रिमाइंडर थ्योरम। हमें सिंपली अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि x + a = 0, यानी x = क्या होगा? -a। तो हम जहाँ x दे रखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे? -a। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम f - a = क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 2 × -a² + 2 × a × -a + 5 × -a + 10 = 0, यानी कि 2 × a², यहाँ -2a² होगा, -5a + 10 = 0 हो जाएगा, यानी -5a + 10 = 0, यानी कि -5a = -10। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये हमारा क्या आ गया? 2 आ गया।
ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सिलेबस से हटा लिया गया है, जिससे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ना 14 करने वाले, ना ही 15 करने वाले हैं, ठीक है। देन हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 16 में एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की एंड अल्फ़ा क्रॉस बीटा की, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। हम कैसे फाइंड करते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -7/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी 5/2, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -7/2 पुट कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 5/2 पुट कर लेंगे, यानी -7/2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा एलसीएम, -7 + 5 यानी होगा ये आपका -2/2, आंसर होगा -1, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 तो हमें डिफिनेशन लिखना नोट करना है, कोई मतलब नहीं उसका। तो द सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस रेस्पेक्टिवली, राइट डाउन द पॉलिनोमियल। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन हो, जो कि है -1/12, 2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है, जो कि हमें दिया है -3, हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट, यानी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस -1/2x -3, यानी क्या होगा x² प्लस 1/2x -3। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x² प्लस x - 6 = ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10 RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आपको आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।